आदाब दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके या हमारे घर के अंदर एक इंसान रह रहा हो और हमें उसका रत्ती बराबर भी इल्म ना हो, और वो भी एक दो दिन के लिए, महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे एक साल के लिए। ऐसा जापान के एक घर के अंदर हो चुका है। तो आइए इसके पीछे की स्टोरी को देखते हैं। ये बात है 2008 की, जब जापान के एक शहर सियास्को के अंदर एक शख्स रहते थे। उनकी उम्र 57 वर्ष हो चुकी थी और उनकी बीवी का इंतकाल होने के बाद वो घर में बिल्कुल अकेले रह चुके थे और उनको अकेले रहने के अंदर काफी डर महसूस होता था। और उनका घर भी एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर कोई और नजदीक घर भी नहीं था। वो अपने घर को अंदर से लॉक करके रखते थे और उन्हें ये अंदेशा रहता था कि घर के अंदर कोई दाखिल हो जाएगा, और हमेशा इस वहम के अंदर पड़े रहते थे। लेकिन उनको अचानक से अपने घर के अंदर लॉक करने के बावजूद कुछ डिस्टरबेंस महसूस हो रही थी। उन्होंने इस चीज को फील किया कि कोई उनके सामान के साथ छेड़छाड़ करता है। जब वो खाना खाते हुए उठकर जाते हैं तो उनका खाना गायब हो जाता है। उनके खाने में से कुछ खाना नहीं होता जब वो वापस आते हैं। जब वो अपने वॉशरूम के अंदर जाते थे तो उन्हें सुबह ये लगता था कि यहाँ पर कोई ताजा ताजा नहाकर निकला है और अभी यहाँ पर पानी बहकर हटा है। लेकिन क्योंकि उनकी उम्र 57 वर्ष हो चुकी थी, इस वजह से वो उन चीजों पर गौर नहीं कर पा रहे थे। उन चीजों को नोटिस करने के बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। उनको इन चीजों के बारे में अंदाजा तो हो चुका था कि यहाँ पर कोई खराबी मौजूद है, लेकिन उनको इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर कोई इंसान रहता हो सकता है। उन्होंने एक साल गुजरने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने बताया कि मेरे घर के अंदर कोई है जो कि मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ करता है। क्योंकि एक दिन वो चिकन के साथ बने हुए चावल जब खा रहे थे, वो उठकर वॉशरूम गए तो वापस आने पर उन्होंने देखा कि उनके चिकन के पीसेस गायब थे और सिर्फ चावल वहां पर मौजूद थे। उन्हें बहुत हैरानी हुई और वो पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने उनसे कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम आपके घर का मुआयना करेंगे। पुलिस जब वहां पर आई तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह आपका वहम है और ऐसा कुछ भी आपके घर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद और ज्यादा खराबियां पैदा हुई जब उनके कपड़े भी गायब होते और बाद में वो कपड़े वहां पर आ तो जाते लेकिन वो धुलने वाले होते थे। पुलिस ने उनके घर के अंदर कैमरास लगाने का फैसला किया। उनके घर के अंदर कैमरा सेट किए गए और पुलिस भी हक्का बक्का रह गई जब उन्होंने देखा कि एक संदूक, जो कि उन्होंने तलाशी के दौरान चेक ही नहीं किया था, सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर आखिर कौन हो सकता है, इसके अंदर कौन छुपना चाहेगा। उस संदूक के अंदर से एक औरत निकलती थी और निकल कर ये सारा कुछ कर रही थी। पुलिस ने उस घर के अंदर छापा मारा और उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार करने के बाद उससे इन्वेस्टिगेशन की गई। उसने बताया कि वो पिछले एक साल से इसी घर के अंदर रह रही है। असल के अंदर वो एक होमलेस खातून थी और उसके पास कोई अपना घर नहीं था। उसको रहने को एक घर मिल चुका था। लेकिन आप कहेंगे कि संदूक के अंदर एक इंसान कैसे इतनी देर रह सकता है, इतना अरसा कैसे रह सकता है। असल के अंदर इंसान बना ही कुछ ऐसे है कि हर माहौल के हिसाब से वो सेट हो जाता है। अगर मैं गर्मी के माहौल के अंदर पैदा हुआ हूं तो मैं उन चीजों को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाऊंगा। अगर किसी इंग्लिश शख्स को मेरे माहौल के अंदर लाकर रखा जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं जाकर किसी ठंडे इलाके के अंदर रहूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मुझे मुश्किल हो जाएगा। इंसान डिवाइड कर जाता है, जैसे ही इसको माहौल मिलता है उसके मुताबिक हो जाता है ये इंसान। इसीलिए वो संदूक के अंदर रहना सीख चुकी थी और वहां पर ही रह रही थी। लेकिन वो इंसान जिसको इस चीज का डर लगा रहता था कि मेरे साथ कोई रह ना रहा हो, उसके साथ एक साल तक एक औरत रहती रही और उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं हो सका। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।